खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, दरियाए चनाब और जेहलम ने हर तरफ तबाही मचा दी। त्रीमो हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,84,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें इजाफे का इम्कान है। ताहम मौजूदा सूरत हाल के बायस जिला जंग में 60 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जिनका जमीनी राब्ता शहरों से मुनक़ता हो गया है। दरियाए चनाब और जेहलम ने हर तरफ तबाही मचा दी है। त्रीमो हेडवर्क्स के मकाम पर पानी का बहाव 1,84,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें इजाफे का इम्कान है। ज़ेरे आब आने वाले इलाकों में 18 हजारी और अहमदपुर सियाल भी शामिल हैं, जहां कमाद, धान और मकई की फसलें काश्त की गई हैं, जबकि हजारों एकड़ रकबे पर काश्त चारा भी तबाह होकर रह गया है। मुतासरा इलाकों में 3 रोज से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। दूसरी जानब सरगोदा रोड भी ज़ेरे आब आ गया है। कोई इंतजाम नहीं थे, कोई किश्ती का, कोई किसी चीज़ का नहीं। जी बहुत परेशानी हो रही है। हमारे वज़ीर आला साहब ने हमें ऐलान नहीं किया कि पानी इतना आ रहा है, कोई बताया नहीं, ना कोई मैसेज आया, ना कोई ऐलान किया उसने। ज़ेरे आब आने वाले इलाकों के रहायशी अफराद अपने जानवरों के साथ नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक 60 से जायद अफराद को सैलाबी इलाकों से निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू 1122 झंग ने फ्लड की सिचुएशन से निपटने के लिए 13 पॉइंट्स बनाए हैं, तहसील झंग, तहसील शोरकोट, AP सियाल में। तो इनसे हमारी बोट्स जो हैं वो मोबिलाइज हो रही हैं और हमने तकरीबन 55 बंदे एवैक्यूएट भी कर लिए हैं। त्रीमो हेडवर्क्स इंतजामिया के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पानी की सतह में इजाफा होने का इम्कान है। ताहम दरिया के किनारे आबाद रहायशी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। जंग में सैलाबी पानी की तबाहकारियां जारी हैं। इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार है। कच्चा मघियाना में नौजवान घर जाते हुए सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक हो गया। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। इनके सैलाबी इलाकों में रहने वाले मुश्किलात का शिकार हैं। शहर से जमीनी राबिता मुनक़ता हो गया। परेशानी की सूरत में मदद के मुंतजिर दिखाई देते हैं। बस्ती मलाह में खातून का इंतकाल हुआ तो इसको दफनाना मुश्किल मरहला बन गया। रेस्क्यू टीमों ने 5 किलोमीटर सफर तय करके कश्ती के जरिए मैयत को घर से निकाला और शहर में वाक़े कब्रिस्तान में मुंतकिल किया। दूसरी जानिब कच्चा मंगियाना में 25 साल नौजवान मोहम्मद रियाज घर जाते हुए गहरे सैलाबी पानी में डूब कर जाँ बहक हो गया। मुकामी गौताखोरों ने लाश निकाल कर वर्षा के हवाले की। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक सैलाबी पानी में फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत निकालने के लिए कोशिश जारी है। रेस्क्यू 1122 झंग ने फ्लड की सिचुएशन से निपटने के लिए 13 पॉइंट्स बनाए हैं, तहसील झंग, तहसील शोरकोट, AP सियाल में। तो इनसे हमारी बोट्स जो हैं वो मोबिलाइज हो रही हैं और हमने तकरीबन 55 बंदे एवैक्यूएट भी कर लिए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक डेड बॉडी जो है वो जो तिबई तौर पे वफात पा गई थी, खातून थी, उन्हें भी हमने एवैक्यूएट किया है। रेस्क्यू 1122 ने अपील की है कि सैलाबी इलाकों में तफरी से गुरेज किया जाए। पानी गहरा होने के बायस डूब भी सकते हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, अहमदपुर सियाल में दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफा से गढ़ महाराजा बाहू ब्रिज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। गढ़ महाराजा इनायत शाह, सुल्तान बाहू, मौसा महमूद शाह और दीगर मौसाजात ज़ेर आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर काश्त, धान, कपास, कमाद, समीचारे की फसलें शदीद मुतासर हुई हैं, जबकि इसके अलावा मुतासरा अफराद ने नकल मकानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि ताहाल राब्ता सड़कें बहाल न होने से निकलना मुश्किल है। रेस्क्यू टीमें महफूज मकाम पर मुंतकिल करें। फसलें तबाह होने पर जानवर भूख से मर रहे हैं। इंतजामिया चारा या वनडे का इंतजाम करे। दूसरी जानिब इंतजामिया, महकमा लाइव स्टॉक और महकमा सेहत ने भी बाहू ब्रिज पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर असद अली ने रेस्क्यू टीमों के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा भी किया। दरिया चनाब में चिनोट के मकाम पर पानी की सतह में कमी। ताहम दरिया से मुल्हिका आबादियों में सैलाब से राब्ता कच्ची और पक्की सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाबर मुनीर की रिपोर्ट देखिए। चनाब में 2 रोज कबल तकरीबन 3 लाख क्यूसिक पानी गुजरा, जिसमें कमी वाक़ई हुई है। अब 50,000 क्यूसिक पानी चिन्योट के मुकाम से गुजर रहा है। सैलाब के बायस मुतअद्दिद इलाकों का राबिता शहर से मुनक़ता हो गया था, जहां इमदादी काम जारी हैं। मौजू कलरी से 12 साल अब्दुर्रहमान डूबकर जाँ बहक हो गया। मुल्हिका आबादियों में राबिता कच्ची और पक्की सड़कें बुरी तरह मुतासिर हुई। कई सड़कों पर शगाफ पड़ गया, कहीं पानी जमा होने से गुजरना मुहाल है। मूंजी की फसल थी वो भी काफ़ी ख़राब हो गई, चारे थे वो भी ख़राब हो गए, दूसरी छोटी सब्जियां वगैरह थी वो भी काफ़ी ख़राब हो गई है, सड़कें सारी टूट गई,
काफी नुकसान हुआ है लोग। सैलाबी पानी से बच्चों और खातीन का गुजरना मुश्किल हो गया। मकीनों का कहना है कि हमारी कई फसलें तबाह हो गईं, जानवरों के लिए चारा दस्तयाब नहीं। हमारी जो सड़क है ना, वो सड़क बिल्कुल ख़राब हो गई है। पानी के आसपास गुजरने से ना वो सड़कें और रास्ते बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, जिससे हमारा गुजरना बहुत दुश्वार हो गया। मकीनों का ये भी कहना है कि सैलाब के बायस उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मकई की जो फसल थी वो हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुंजी की ज़्यादा फसल तो वही ख़राब हुई जो अभी तैयार हो गई थी, वो ख़राब हो गया। सैलाबी रेले से सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल फसलें ज़ेरे आब आ गईं, जिससे नुकसान का अंदेशा मजीद बढ़ गया है। बारिश से गलियां तालाब बनने लगे और नशेबी इलाकों में पानी जमा, जबकि शहरियों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शाहिदा घुमन की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में होने वाली चंद मिलीलीटर बारिश ने फैसलाबाद का हुलिया ही बिगाड़ दिया। गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सुबह सवेरे से बरसने वाली अब्र रहमत शहरों के लिए जहमत बनने लगी। गाजियाबाद के शहरियों का कहना है, जब भी बारिश हो ऐसे ही पानी जमा हो जाता है, जिससे गुजरने में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। थोड़ी सी बारिश होती है तो इधर ढेरों पानी जमा हो जाता है। इधर लोगों को निकलने में रास्ता का बहुत प्रॉब्लम है। लिहाजा मेहरबानी है वासा वालियां दी कि ये आन के दा कोई सतेबाब करना। शहरियों ने वासा हुकाम से बारिशी पानी की निकासी को बेहतर बनाने की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास कंडक्टर्स ट्रांसफार्मर्स खरीदने और जड़ावाला में 132 केवी का ग्रिड बनाने के लिए जमीन खरीदने की मंजूरी दी गई। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास फेस्को हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन BOD खुरम मुख्तार के जेर सदारत हुआ। कायम मुकाम CEO एहसान इलाही, मेंबर बोर्ड कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली, राना एहसान अफजल खान और अब्दुल हमीद चौधरी, डॉक्टर खुरम तारिक, सईद अली मुर्तजा, जावेद इकबाल और पेप्को के 2 डायरेक्टर्स ने शिरकत की। शुरका ने हटाए गए CEO फेस्को शफीकुल हसन के खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। BOD और पेप्को के माबैन ज़ेर बहस मैनेजमेंट एजेंट एग्रीमेंट के बाद निकात पर बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का पॉइंट ऑन सेल सिस्टम को कामयाब कराने के लिए सेल्स टैक्स में मजीद कमी पर गौर। POS सिस्टम इस्तेमाल करने वाले रिटेलर से 10% GST वसूल करने की तजवीज़ है। उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। FBI ने खरीदारी पर शहरियों से वसूल शुदा टैक्सेस की तस्दीक के लिए पॉइंट एंड सेल सिस्टम गुज़िश्ता साल मुतारिफ कराया था। ताहम FBR को इस निज़ाम में मुकम्मल कामयाबी नहीं मिल सकी। अब दुकानदारों को इस ऑनलाइन तस्दीकी निज़ाम की जानब राग़िब करने के लिए रिलीफ देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। FBR की जानब से सेल्स टैक्स पर 2% कमी पर गौर किया जा रहा है। 10% के हिसाब से GST लागू होगा, जबकि इससे कबल POS इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों से 12% सेल्स टैक्स वसूल किया जाता था। FBR हुकाम के मुताबिक सेल्स टैक्स में कमी का मकसद दुकानदारों को रिलीफ फराहम करना और उसके रुझान में इजाफा करना है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ उमैर अजमत, सिटी 41। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, कमिश्नर फैसलाबाद ने डिवीजन में शुगर मिल्स के इलाकों में 7.5 करोड़ रुपए के असीस फंड से 6 सड़कों की तामीर और मुरम्मत की मंजूरी दे दी है। मंसूबों पर जल्द का आगाज होगा। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। डिवीजनल शुगर केन डेवलपमेंट असेस कमेटी ने सड़कों की बहाली की स्कीमों पर अमल दरामद की मंजूरी दी है। इस सिलसिले में डिवीजनल शुगर केन डेवलपमेंट असेस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और शुगर मिलों के नुमाइंदों ने शिरकत की। तानलेवाला शुगर मिल्स के इलाका में 1 करोड़ 13 लाख रुपए से मिल टोकन पोस्ट से सड़क की तामीर और मुरम्मत बहाली की जाएगी। इसी तरह कासिम चौक से कुलियांवाला तक रोड की बहाली पर 80 लाख रुपए खर्च होंगे। इजलास में बताया गया कि चक 445 से 485 तक रोड की तामीर और बहाली पर 55 लाख रुपए लागत आएगी। 1 करोड़ 92 लाख रुपए से पठाना वाला चौक से चक 447 मोड़ तक सड़क का पेच वर्क और तामीर की जाएगी। हुंजा शुगर मिल्स के इलाके में 2 करोड़ रुपए के एसएस फंड से सिकंदर पुल से चक झुमरा तक सड़क की तामीर और बहाली, जबकि चिनार शुगर मिल्स के इलाका में 90 लाख रुपए से सत्यानाता मोजा झमरा तक सड़क की तामीर और बहाली के मंसूबे शामिल हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। FDA का गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। इन्फोर्समेंट टीम ने 2 गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीमों के दफातर सील करके तामीरात को मिसमार कर दिया।
स्टेट ऑफिसर इम्तियाज अली गुराया ने स्टाफ के हमले गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई की। तर्जुमान एफडीए ने बताया कि चक 7 की अराजी पर बनने वाली हाउसिंग स्कीम गुलशन मोइन और नवाब ब्लॉक को गैर मंजूर शुदा होने पर दफातर सील करके काम से रोक दिया है। गैर कानूनी तामीराती ढांचों को मिसमार करके खबरदार किया कि बास न आने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज कराए जा सकते हैं। टीम ने मिल्लत टाउन में मुख्तलिफ तामीरात को चेक किया है। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मुस्तहिक लोगों के लिए उम्मीद की किरण जाग उठी। हुकूमत ने बैतुल माल को मुस्तहिक मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए सालाना 4 करोड़ रुपए का इजरा कर दिया। शाहिदा गुमन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से फैसलाबाद डिवीजन के लिए अच्छी खबर सामने आई। फैसलाबाद बैतुल माल को मुस्तहिक और नादार मरीजों के इलाज के लिए फंड्स का इजरा कर दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने बैतुल माल को सालाना 4 करोड़ के फंड्स मुहैया किए। असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल उस्मान वड़ाइच का कहना था 4 करोड़ को क्वार्टरली तकसीम किया जाएगा। एक साल में 4 बार दरखास्तें जमा होंगी, जिनके मुताबिक लोगों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। पाकिस्तान बैतुल माल में डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के लिए 1 करोड़ रुपया क्वार्टरली बेसिस पे मेडिकल के लिए मुख्तस किया है। ये सालाना 4 करोड़ रुपया हम पाकिस्तान बैतुल माल फैसलाबाद के जो मुस्तहिक मरीज़ान हैं हम उनकी फलाह बहबूद के लिए खर्च करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल उस्मान वड़ाइच का कहना था 3 माह में 1 करोड़ से मुस्तहिक लोगों का इलाज करवाया जाएगा। 18,000 से कम आमदनी वाले लोग अपना इलाज बैतुल माल से करवा सकते हैं। मूजी मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए गरीब लोग अपनी दरख्वास्त बैतुल माल ऑफिस जमा करवाएं। जितनी मालियत के चेक इनके होते हैं वो हॉस्पिटल्स के नाम जाते हैं। हॉस्पिटल पाबंद होता है कि वो इनके ऊपर जो इनका इलाज मुआवजा है वो हॉस्पिटल के थ्रू होता है। फैसलाबाद के पीनम हस्पताल, अलाइड हस्पताल, कार्डियोलॉजी और दीगर अस्पतालों में इलाज मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ शाहिदा गुमन, फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में फूड लाइसेंस फीस अदा न करने वाले फूड पॉइंट मालिकान और पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान के माबैन तलखी एसी उमर मकबूल ने बीच बचाव करवाया, जबकि बुध के रोज तक दोनों फरीक मामले को सुलझा लेंगे। तर्जुमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक इदारे का अमला लाइसेंस फीस अदा न करने वाले फूड पॉइंट मालिकान पास वसूली के लिए गया, जिस पर फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को धमकियां दी गई, वार्निंग नोटिस भी दिए गए, ताहम इस पर अमल नहीं हुआ। कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर फूड पॉइंट्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सूबा भर में कवानीन का यकसा निफाज पंजाब फूड अथॉरिटी की अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब इसी मामले पर ताजरों और फूड अथॉरिटी के माबैन एसी उमर मकबूल की सदारत में बंद कमरे में इजलास हुआ। बुध के रोज तक मामलात को सुलझाने का इंदिया दिया गया है। मुस्लिम लीग नून का अहम इकदाम हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने से कबल तंजीम साजी मुकम्मल करने पर जोर। फिलफोर्स सूबाई और रीजनल सतह पर ओहदेदारान के तकर्रुर का फैसला किया गया, जबकि इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी में मजीद तेजी लाने का फैसला कर लिया गया। मरकजी सदर शहबाज शरीफ ने सूबाई और जिले तंजीमों को फिलफोर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। 4 सितंबर तक फहरिस्तें शेयर की जाएंगी। सूबाई रीजनल तंजीमों से मुशावरत भी की जाएगी और मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने सूबाई और रीजनल तंजीमों को मुत्तला कर दिया है। फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला में एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 8 अरब 71 करोड़ रुपए की रकम की तकसीम मुकम्मल कर दी गई। रजिस्टर्ड अफराद को रकम की तरसील तक तकसीम जारी रहेगी। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। डिवीजन के चारों अजला में एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत अमदादी रकूम दी जा रही हैं। अब तक 7,25,133 मुस्तहकीन 8 अरब 71 करोड़ रुपए की माली इमदाद हासिल कर चुके हैं। इंतजामिया के तर्जुमान ने बताया फैसलाबाद में 3,92,734, चिन्योट में 88,317, झंग में 1,48,869 और टोबा टेक्सिंग में 95,213 अफराद माली इमदाद हासिल कर चुके हैं। फैसलाबाद डिवीज़न में एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम पर अमल दरामद जारी है और गुज़श्ता तकरीबन 5 माह में 8 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं 7 लाख से ज़ायद बेनिफिशरीज़ में। तर्जुमान का कहना है 4 कैटेगरीज में 81,778 मजीद दरख्वास्त गुजार रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिन्हें तेज रफ्तारी से इमदाद फराहम की जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अवाम पर महंगाई मजीद बोझ डाल दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। वॉशिंग पाउडर, साबुन, कुकिंग ऑयल और दीगर अशिया की कीमत बढ़ा दी।
रिपोर्ट कर रहे हैं फसील अहमद। स्टोर कॉरपोरेशन ने अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कर दिया। वॉशिंग पाउडर 5 रुपए, दर्जा 2M कुकिंग ऑयल 30 रुपए, मुख्तलिफ ब्रांड्स के साबुन 2 से 6 रुपए तक महंगे कर दिए, जबकि केचप की कीमतों में 15 रुपए और शैम्पू की कीमतों में भी इतना ही इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि जो चीजें सस्ती मिलती थी उनकी कीमतें बढ़ने से परेशानियों में इजाफा होगा। ऑयल और घी और दालें वगैरह सब के रेट्स इंक्रीज कर दिए हैं। पहले 1 किलो घी का जो पैकेट मिलता था 170 में, आप सामने है 215 रुपये रेट कर दिया हुआ। तो गरीब आवाम जो सैलरी पर्सन है उनको तो बहुत मुश्किल आते हैं। अशियाई ज़रूरिया की कीमतें बढ़ने से मजदूर तबका परेशान है। कहते हैं महंगाई की वजह से गुजर बसर भी मुश्किल है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अब चीजें महंगी होने से घर का निजाम चलाना मुश्किल है। कोई चीज़ वहाँ पे मिलती सस्ती नहीं है, जो सा रिलीफ था वो ख़त्म कर दिया। सब्सिडी उधर है नहीं, बाहर से चीज़ सस्ती मिल जाती है, यूटिलिटी स्टोर पे लाइनों में लाके चीज़ महंगी मिलती है। यूटिलिटी स्टोर में हर एक चीज़ महंगी है, कोई चीज़ भी ले ले, साबुन ले ले, सरफ ले ले, हर एक चीज़ महंगी है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुदोनोश की कीमतें बढ़ने पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि हुकूमत से कीमतें बढ़ाने का फैसला वापस लेने का मुतालबा भी किया जा रहा है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। वज़ीर आला का ऐलान, फंड्स का इजरा भी हुआ, मगर ताहाल कश्मीर पुल अंडरपास का शर्की हिस्सा फाल न हो सका। अंडरपास की तामीर FDA हुकाम इंतजामिया की बर्क रफ्तारी की मुंतजर है। काम सुस्त रवि का शिकार, राहगीर मुस्तरब हैं। मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कश्मीर पुल अंडरपास के लिए फंड्स के इजरा का ऐलान भी किया, मगर कश्मीर पुल अंडरपास सुस्त रवि का शिकार है। बार बार ऐलानात के बावजूद कश्मीर पुल अंडरपास का शर्की हिस्सा फाल नहीं हो सका। बारिश के बाद पानी का रुकना और ट्रैफिक दबाव के पेश नजर अंडरपास की तामीर FDA इंतजामिया की बर्क रफ्तारी की मुंतजिर है। राहगीरों ने अपील की है कि हुकूमत इसकी जल्द तकमील यकीनी बनाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। चिनोट के लारी अड्डे की हालत न बदल सकी। पब्लिक टॉयलेट्स, मुसाफिर खाना और दीगर मंसूबे 1 साल बाद भी मुकम्मल न हो सके। नामुकम्मल मंसूबों से मुसाफिरों समेत ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना है। अब्दुल कदीर कलियार की रिपोर्ट देखिए। चिनोट के इकलौते लारी अड्डे में पब्लिक टॉयलेट्स और मुसाफिर खाना समेत दीगर मंसूबे 1 साल बाद भी मुकम्मल न हो सके। जिला इंतजामिया ने गुज़श्ता साल लारी अड्डे के मंसूबों पर काम शुरू किया, जो ताहाल नामुकम्मल है। ड्राइवर्स का कहना था कि सहूलियत ना होने पर शदीद मुश्किलात का सामना बड़ियां इन्हां लैटरीना इत्थे ते हुण असीं ड्राइवर हज़रात बड़े तंग हैगे आ। बाहरों मुसाफिर आंदे ने, औरतां आंदियां ने, औरतां नूं बड़ी तंगी इत्थे हैगी आ। फिर दूसरे नंबर ते इत्थे मुसाफिर खाना बनाया गया। मुसाफिर खाने का कोई जनाब इंतजाम नहीं हैगा, बड़ी गर्मी हैगी आ। दूसरा जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वो भी नहीं बिल्कुल सफाई करते है। बड़ी देर तो इसका मनसूबा तैयार किया है पर बनता कोई नहीं पिया। लारी अड्डे में पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलियत ना मिलने पर मुसाफिरों समेत ड्राइवर्स को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना वॉशरूम करने की जगह, हमें हम कहाँ पे जाएं कहाँ पे नहीं जाएं, तो ये बैठने की जगह नहीं है। ये देखिए कुर्सियों का क्या हाल हुआ है, इस पे बैठने की जगह ही नहीं है हमारी। और ये मुसाफिर जो है ना आने वाले जो बहुत परेशानी में उठा रहे हैं। मुसाफिरों और ड्राइवर्स ने जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पब्लिक टॉयलेट्स, मुसाफिर खाना और दीगर मंसूबे मुकम्मल किए जाएं ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन अलीज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41, चिनोट। प्राइमरी स्कूल में कम से कम 3 टीचर तैनात करने की शर्त। फैसलाबाद के 194 स्कूलों में असातिज़ा की कमी। रैशनलाइजेशन के बाद भी प्राइमरी स्कूल्स में 216 असातिज़ा की ज़रूरत होगी। असातिज़ा तंजीमों का रैशनलाइजेशन की बजाय सरकारी स्कूल्स की सीटें फुल करने के लिए नई भर्तियां करने का फैसला। देखते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट। हुकूमत ने रैशनलाइजेशन के तहत स्कूल्स में बच्चों की तादाद के तनासुब से असातिज़ा फ्राहम करने की पॉलिसी अज़-सर-ए-नौ तश्कील दी है, जिसके तहत प्राइमरी स्कूल में कम से कम 3 टीचर होना लाजिम करार दिया है। बच्चों की तादाद 80 से ज्यादा होने पर 50 बच्चों पर मजीद 1 टीचर फ्राहम करने का प्लान बनाया है। रैशनलाइजेशन फार्मूला के मुताबिक फैसलाबाद के 194 स्कूल्स ऐसे हैं जहां 3 टीचर्स भी मौजूद नहीं। हुकूमती डेटा के मुताबिक इन स्कूलों में मजीद 216 असातिज़ा की जरूरत है ताकि बच्चों की तालीम और तदरीसी जरूरियात पूरी की जा सके। असातिज़ा तंजीमों ने हुकूमती रैशनलाइजेशन पॉलिसी की मजम्मत की और मुतालबा किया है कि असातिज़ा को दूसरे स्कूल्स में शिफ्ट करने की बजाय स्कूल्स की जरूरत के मुताबिक मजीद असातिज़ा भर्ती किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। महकमे तालीम फैसलाबाद की ऑनलाइन रिकॉर्ड में गलतियां। निजी स्कूल्स का डेटा ऑनलाइन न होने पर DO सेकेंडरी और DO एलिमेंट्री एजुकेशन को जवाब तलबी के नोटिस जारी। DOs एजुकेशन के मुताबिक नोटिस की बजाय सिस्टम में दुरुस्तगी का इख्तियार मिलना चाहिए।
पंजाब हुकूमत की तरफ से महकमा तालीम का तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जा रहा है। सरकारी स्कूल्स के बाद अब निजी स्कूल्स का रिकॉर्ड भी ऑनलाइन किया जा रहा है। ताहम पंजाब हुकूमत ने डेटा में गलतियों और निजी स्कूल्स का डेटा अपलोड न होने पर महकमा तालीम फैसलाबाद की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। वजाहत तलब किए जाने पर CEO एजुकेशन अली अहमद सियान ने डीओस इफ्तिखार खान और इरशाद रोहिल को जवाब तलबी के नोटिस भिजवा दिए, जिसमें रिकॉर्ड दुरुस्त करने, निजी स्कूल्स का डेटा अपलोड करने और वेरिफिकेशन की हिदायत भी की गई है। डीओस एजुकेशन के मुताबिक स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में दुरुस्तगी उनके इख्तियार में नहीं, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस की तरफ से हो सकती है। नोटिस की बजाय उन्हें दुरुस्तगी का इख्तियार मिलना चाहिए। ज़राई यूनिवर्सिटी के सीनियर तरीन प्रोफेसर, चेयरमैन एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर को यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर कर दिया गया। गवर्नर चांसलर ने प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर को प्रो वाइस चांसलर नामजद किया। उनके तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर ज़राई यूनिवर्सिटी के शोबा एग्रोनॉमी के चेयरमैन और इसके साथ डायरेक्टर एकेडमिक्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर आसिफ तनवीर की तकर्री 3 साल के लिए की गई है। ताहम रिटायरमेंट की उम्र पर पहले पहुंचने की सूरत में इनके ओहदे की मायाद खत्म तस्वुर होगी। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ तनवीर मुमताज साइंसदान और मकबूल उस्ताद हैं। मुत्तहिदा मुहाज असातिज़ा ने रैशनलाइजेशन पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सेक्रेटरी एजुकेशन को खत लिख दिया। चेयरमैन हाफिज अब्दुल नासिर ने फैसला वापस लेकर पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा किया है। खत में 10 निकाती एतराज़ात भी दर्ज किए गए हैं। मुत्तहिदा मुहाज असातिज़ा ने रैशनलाइजेशन पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सेक्रेटरी एजुकेशन को लिखे खत में चेयरमैन हाफिज अब्दुल नासिर ने रैशनलाइजेशन का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने लिखा है कि रैशनलाइजेशन में बेशुमार खामियां हैं, पॉलिसी पर नजरसानी की जाए। खत में 10 निकाती एतराज़ात भी दर्ज किए गए हैं, जबकि मुतालबात के लिए रैशनलाइजेशन अक्टूबर 2019 की बजाय अक्टूबर 2020 की स्कूल शुमारी पर की जाएगी और बच्चों और टीचर की शरह 60 तलबे की बजाय 25 बच्चों पर एक टीचर रखी जाए। पीर महल के अवाम की भी सुनी गई है। अब डोमिसाइल बनवाने टोबा नहीं जाना पड़ेगा। तहसील कॉम्प्लेक्स पीर महल में डोमिसाइल ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया। रुकने सूबाई असम्बली सोनिया अली रजा ने इफ्तिताह किया। पीर महल तहसील कॉम्प्लेक्स में डोमिसाइल ब्रांच के इफ्तिताह के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सलेमान जफर समेत दीगर की भी शिरकत, जबकि रुकने सूबाई असम्बली सोनिया अली रजा का कहना था कि डोमिसाइल दफातर तहसीलों में शिफ्ट करने का मकसद लोगों का वक्त बचाना है। अब अपने शहर में डोमिसाइल कम अज कम वक्त में साल को मिल जाया करेगा। इमरान खान का ग्रास रूट लेवल तक इख्तियारात मुंतकिली का ख्वाब पूरा हो रहा है। दूसरी जानिब फैसलाबाद में दौरान ड्यूटी मुलाजिमीन काम से ज्यादा मोबाइल फोन पर तवज्जो मरकूज रखते हैं, जिस पर अब मोबाइल इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इंचार्ज अराजी रिकॉर्ड सेंटर मोबाइल अपने पास रखेगा। मोबाइल इस्तेमाल करने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पंजाब अराजी रिकॉर्ड अथॉरिटी का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। मुलाजिमीन दौरान ड्यूटी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नौ साल कबल इफ्तिखार उर्फ पठाने के साथ होने वाले पुलिस मुकाबला रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने जाली करार दे दिया है। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी इफ्तिखार उर्फ पठाने को जाली मुकाबले में कत्ल करने का फैसला जारी किया था। जंग में तैनात SHO इंस्पेक्टर राना उमर दराज की इमा पर राना फरुख वहीद और इसके हवारियों ने मुकाबला बनाकर कत्ल किया था। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। 9 साल कबल 2011 में इफ्तिखार उर्फ पठाने खान के साथ होने वाला पुलिस मुकाबला रीजनल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने जाली करार दे दिया। जुडिशनल मजिस्ट्रेट ने 2018 में मुकाबले को जाली करार देकर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। अदालती अहकामात पर कत्ल का मुकदमा पुलिस अफसरान और एहलकारों के खिलाफ दर्ज हुआ, मगर इंस्पेक्टर दिलबर हुसैन और DSP निशाताबाद इनामुल हक ने मुकदमा खारिज करते हुए मुकाबला असली करार दिया। पठाने खान की बेवा की दरख्वास्त पर RPO ने तफ्तीश SSP RIB के सपुर्द कर दी। 2 इंस्पेक्टर्स पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई, जिन्होंने मुकाबला असली करार देते हुए कहा, इंस्पेक्टर राना उमर दराज की इमा पर राना फरक वहीद, इदरीस इकबाल,
इंचार्ज होमिसाइड ASI जाहिद हलीम और दीगर एहलकारों ने मुकाबला बनाकर पठाने को कत्ल किया। इंस्पेक्टर बिलाल मंसूर चीमा और ASI अजहर सिंधु बेगुनाह पाए। RIB ने गलत तफ्तीश करने पर इंस्पेक्टर दिलबर हुसैन और DSP नामुल हक के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की है। जाली पुलिस मुकाबला बनाकर कत्ल करने वाले अफसरान और एहलकार ताहाल ओहदों पर विराजमान हैं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। एथोपिया के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर सैयद शोसब की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सनतकारों से मुलाकात। नामजद सफीर ने एथोपिया में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट को बढ़ाने का अज़्म किया। फजील अहमद की रिपोर्ट। से मुलाकात। सैयद शोजाब अब्बास ने एथोपिया में बतौर सफीर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। उनका कहना था कि एथोपिया मईशत के लिहाज से अच्छा मुल्क है। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स वहाँ एक्सपोर्ट करके अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये हमारी यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ाने में कारआमद साबित होंगे। असल जो टारगेट है इनका वो इम्पोर्ट उनकी नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने की है और इसीलिए ये मुख्तलिफ चैम्बर्स में जा रहे हैं और आज इनका ये विजिट था। और यहाँ से टेक्सटाइल के साथ साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है और दूसरे हैं। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम ने कहा कि सैयद शोजाब अब्बास एथोपिया में पाकिस्तान की मईशत के लिए मेहनत करेंगे। सैयद शोजाब अब्बास एथोपिया की इम्पोर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के हवाले से अज़्म रखते हैं। पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन हैं इनके लिए वहाँ पर वाफर अपॉर्चुनिटीज़ पाई जाती हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ से जितने भी डेलीगेशंस उस मुल्क में जाएंगे तो वो उनको वहाँ पे एक बड़ा वार्म रिसेप्शन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।